हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी विशी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। इसके पहले मैं एक वीडियो का पार्ट और लेकर आ चुकी हूँ विच वॉज द फर्स्ट पार्ट। उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर के ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स डिस्कस करे हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, अगर आप चैनल पे न्यू हैं जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा और एंड में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। 25 वर्ड्स हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के। अब हम आएंगे 26th वर्ड पे। अगेन इसमें हमें सिनोनिम बताना है। जो हमारा वर्ड है वो है इंसुलर। ठीक है, हमें सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड बताना है जो कि इंसुलर से सिमिलर होना चाहिए। 4 ऑप्शंस है। ए पेनिनसुलर, बी कॉन्टिनेंट, सी अनबायस्ड या फिर डी डिटैच्ड। देखो, इंसुलर का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के प्रति इग्नोरेंट होते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट लेकर नहीं कर रहे या फिर हम नहीं उसको करना पसंद हो रहे, हम उससे अटैच नहीं है काइंड ऑफ। आप इग्नोर किसे करते हो जिससे आप अटैच नहीं हो। आई होप अब आपको आंसर का आइडिया लग गया होगा। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज डिटैच्ड। डिटैच का क्या मतलब होता है? अगर जब आप किसी से अटैच नहीं होते है ना, तो उसका ऑपोजिट होता है डिटैच। आप किसी चीज़ के पास नहीं हो, उससे दूर दूर हो, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, यू आर नॉट अटैच टू दैट थिंग। तो यही मतलब है इंसुलर का भी। डिटैच्ड मतलब इग्नोरेंट, नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट। या फिर एक बहुत बहुत अच्छा वर्ड है जो कि बार बार ही एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब ही यही होता है नॉट इंटरेस्टेड। नेक्स्ट जो वर्ड है सिनोनिम बताना है बार्बरिक का। बार्बरिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये 2021 के एग्ज़ाम में आया है मैथ्स के टीजीटी फीमेल में। और इससे पहले भी 2021 के अगर आप प्रीवियस ईयर्स भी देखोगे, बार्बरिक एक ऐसा वर्ड है जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं DSSB की बात कर रही हूँ। 2021 से जो पहले एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये वर्ड आया है और एग्ज़ाम्स में भी, NVS में भी ये वर्ड देखा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इस पर स्टार लगा लीजिए। 4 ऑप्शन है। बार्बर लाइक, बार्बर मतलब नाई, बी है काइंड, सी है सैवेज या फिर डी है सिविलाइज्ड। अब देखो, बार्बरिक का मतलब होता है एकदम जंगली टाइप, द पर्सन हु इज नॉट सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड क्या होता है? जो एक सोसाइटी में तरीके से रहते हैं लोग। तो नॉन सिविलाइज्ड मतलब अनसिविलाइज्ड, जो कि जंगली है। जंगली लोग सिविलाइज्ड नहीं होते ना। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज सैवेज। अगेन बार्बरिक, सैवेज, ये दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सैवेज का मतलब भी यही होता है जंगली, नॉन सिविलाइज्ड। जो हमारा करेक्ट आंसर है 27 का सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमें सिनोनिम बताना है सैलेशियस का। ये भी टीजीटी मैथ्स फीमेल में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सैलेशियस का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शंस है। ऑब्सीन, बी क्लीन, सी कॉन्स्पिरेसी या फिर डी मॉरल। सैलेशियस का जो मतलब होता है वो होता है सेक्सुअल थिंग्स से रिलेटेड। ठीक है, और जो हमारे पास 4 ऑप्शंस है उसमें जो ऑब्सीन है हमारा करेक्ट आंसर। इसका भी यही मतलब होता है ऑब्सीन का, इन अप्रोप्रिएट या फिर सेक्सुअल रिलेटेड थिंग्स। सैलेशियस इन अप्रोप्रिएट थिंग्स। सैलेशियस का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है काफी, 29th वर्ड, दैट इज सिनोनिम बताना है साइकोफैंट का। और ये टीजीटी हिंदी फीमेल का क्वेश्चन है विच इज नॉट सिंपल वर्ड नहीं है थोड़ा सा। साइकोफैंट पहले मैं बताना चाहती हूँ, DSSB में 2021 वाले पेपर में भी ये वर्ड आया हुआ है और ये यूपी टीजीटी
के मैंने क्वेश्चन पेपर में वर्ड देखा है, साइकोफैंट। सो 4 ऑप्शंस है, एग्रवेट, अडल्टर, ओबिसेंट या फिर कॉन्फिडेंट। सो जो साइकोफैंट का मतलब होता है वो होता है चापलूस, ठीक है। अगर जब हम किसी का बहुत ज़्यादा नकली तारीफ करते हैं, उसको ऊपर चने के झाड़ में चढ़ा देते हैं, दैट इज़ व्हाट साइकोफैंट इज कॉल्ड। और जो इसका करेक्ट आंसर है, कईयों को लग रहा होगा एग्रवेट। एग्रवेट करना होता है बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना, ठीक है। तो यहाँ इकट्ठा करना नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है, मैंने उसको गलत प्रोनाउंस कर दिया, बी ऑप्शन है एडिलेटर। मैंने इसको अडल्टर पढ़ लिया। सो एडिलेटर का मतलब होता है जब हम किसी की एक्सेसिव प्रेज करते हैं। एक्सेसिव प्रेज मतलब हम किसी की हद से ज़्यादा तारीफ करते हैं, जितना वो मतलब उस लायक भी नहीं है, बट फिर भी हम उसकी उससे ज़्यादा तारीफ करते हैं व्हाट ही एक्चुअली डिजर्व्स। सो दैट इज़ एडिलेटर। अगेन हम कब करते हैं, जब किसी की चापलूसी करते हैं, तब हम उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो या कुछ भी। सो जो इसका करेक्ट आंसर है 29 का बी ऑप्शन है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अनटेनेबल। हमें सिनोनिम बताना है अनटेनेबल का क्या होता है, सिमिलर वर्ड। 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं। ए है एसिनाइन, बी है इलॉजिकल, सी है कॉन्ग्रुएंट या फिर डी है रेलेवेंट। एसिनाइन का मतलब होता है बेसिकली किसी के पॉइंट ऑफ व्यू जब स्थिर नहीं है। किसी का, अगर आप किसी का ओपिनियन मांगो, या तो कोई बड़ा फालतू सा ओपिनियन है और वो बार बार ही उसका ओपिनियन बदली जा रहा है, और कोई वो समझदारों वाला ओपिनियन नहीं है। सो बेसिकली ये जो वर्ड है अनटेनेबल, ये ओपिनियन से रिलेटेड है, और वो भी उस ओपिनियन से जो जिसका कोई लॉजिक नहीं है, और मतलब अच्छा ओपिनियन नहीं है, रीज़नेबल नहीं है वो ओपिनियन। रीज़नेबल एक सही चीज़ है, अनरीज़नेबल हम कहेंगे। तो एसिनाइन का मतलब भी मैं बता देती हूँ। एसिनाइन मतलब एक्सट्रीमली स्टूपिड, जो बहुत ही बेवकूफ़ों वाला होता है, या फिर फूलिश, जो बहुत ही स्टूपिड आदमी है उसको हम एसिनाइन बोलते हैं। बी है इलॉजिकल का मतलब पता है, अगेन विदाउट एनी रीज़न। कॉन्ग्रुएंट मतलब अग्रीमेंट, जब आप किसी चीज़ में अग्री करते हो, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस। और रेलेवेंट मतलब रीज़नेबल, ठीक है। कोई आप सीधी चीज़ बोल रहे हो तो ये तो अनटेनेबल का ऑपोजिट हो जाएगा ना। रेलेवेंट मतलब जिस चीज़ में लॉजिक है, जिस चीज़ में रीज़न है। तो जो इसका करेक्ट सिनोनिम है, इससे जो मोस्ट मिलता जुलता वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, दैट इज़ इलॉजिकल। सो 30th का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ सिनोनिम ऑफ एल्यूसिव। एल्यूसिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसके हमें 4 ऑप्शंस है। हिंदी फीमेल टीजीटी शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑनेस्ट, एम्बिग्यूअस, इंटेलिजिबल या फिर डेफिनेट। सो एल्यूसिव का मतलब होता है जिस चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टी हो, जो ऐसी चीज़ जो कि क्लियरली ना समझ में आए। एम्बिग्यूअस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम में ये वर्ड बहुत बार आता है। मतलब किसी भी आप एग्ज़ाम देख लो, एम्बिगियस तो एक मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। एम्बिगियस का मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है। नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, यही मतलब होता है एल्यूसिव का। समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, समथिंग विच इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब इस जो चीज़ क्लियरली ना समझ में आए या फिर क्लियरली ना आपको पता चले, दैट इज़ एम्बिग्यूअस इन नेचर, ठीक है। या फिर हम उसे एल्यूसिव भी बोलते हैं। सो 31st का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सिनोनिम बताना है। 32nd वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं टिमरस। टिमरस हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। वाइडनिंग, बॉम्बास्टिक, बोल्ड या फिर 4th एप्रीहेंसिव। टिमरस का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। जब आप नर्वस होते हैं इसको हम बोलते हैं टिमरस। नर्वसनेस को हम बोलते हैं टिमरस। और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का भी मतलब होता है कि
जब आप एंशियस होते हो, जब आप में एंजाइटी होती है, और एंशियस और एंजाइटी कब होती है? जब आप नर्वस होते हो, है ना, जब कुछ होने वाला होता है, कुछ बड़ा इवेंट, तो आप एंशियस हो जाते हो, घबराहट सी होती है, दैट इज़ एप्रीहेंसिवनेस। और टिमरस भी यही होता है, एंजाइटी, एंशियस, ये आपस में सब सिनोनिम्स हैं। अच्छा, मैं आपको बॉम्बास्टिक का मीनिंग बताती हूँ। बॉम्बास्टिक एक ऐसा वर्ड है, अगेन एग्जाम में बहुत आता है। बॉम्बास्टिक मतलब एग्जैजरेशन, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, बट असलियत में बिल्कुल उसका ऑपोजिट, एकदम बेकार सी चीज़ है, बट आप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, बहुत अच्छी है। सो बॉम्बास्टिक मतलब बहुत एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। सो 32 का जो करेक्ट आंसर है, द आंसर इज 4th ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 33, दैट इज़ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल आपने सुना होगा, वॉलेटाइल लिक्विड। सो वॉलेटाइल का मतलब होता है जो कि हवा में उड़ जाए। एक इतना लाइट सा सब्सटेंस, काइंड ऑफ गैशियस फॉर्म में हो सकता है, या फिर एक ऐसा लिक्विड जैसे नेल पॉलिश रिमूवर होता है, हवा में वो उड़ जाता है ना, क्योंकि थोड़ी देरी अगर उसको बाहर में रखोगे वो हवा में उड़ जाता है, दैट इज़ वॉलेटाइल। ओके, अब 4 ऑप्शंस है। कांस्टेंट, स्टेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब स्टिल। कांस्टेंट मतलब भी होता है एकदम स्टिल, तो ये तो दोनों ऑपोजिट हो गए वॉलेटाइल के। बॉयंट अभी हम डिस्कस करेंगे, और डिपेंडेबल। डिपेंडेबल मतलब अगर कोई चीज़ किसी पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है, तो बचा अब क्या? बॉयंट। बॉयंट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज़ वेरी लाइट इन वेट, और वो हवा में उड़ी जा सके, या फिर कोई ऐसा लिक्विड या फिर कोई ऐसी गैस जो कि बहुत, गैस तो देखो ऑब्वियसली हवा में ही पाई जाती है, वी कैन नॉट सी इट, या फिर एक ऐसा कोई लिक्विड जो उड़ जाए, दैट इज बॉयंट, और यही वॉलेटाइल भी होता है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है 33 का, इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सिनोनिम वर्बोस का। अगेन वर्बोस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। 4 ऑप्शंस है, कंसाइज, डिफ्यूज, सॉलम, या फिर ओके, दिस वर्ड, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सक्सेंट। अभी हम इनके मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्बोस का मीनिंग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। वर्बोस का मतलब होता है कि अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है और आप छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, घुमा फिरा के कहना इज़ वर्बोस। बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना, बढ़ा चढ़ा के तो एग्जैजरेट हो जाएगा। किसी छोटी सी बात को आप बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वर्बोस का मतलब होता है कि आप एक छोटी सी बात को इतना लंबा चौड़ा करके बता रहे हो, जो चीज़ आप छोटे कम शब्दों में बता सकते हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा शब्दों में बता रहे हो। आपका भी टाइम वेस्ट और सुनने वाले का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। कंसाइज मतलब होता है, अब ऑप्शंस पे आते हैं। ए ऑप्शन, कंसाइज मतलब छोटा, संक्षिप्त, बहुत, मतलब समरी आप लगा लो, कंसाइज मतलब छोटा। डिफ्यूज मतलब एक चीज़ को डिफ्यूज करना, मतलब एक चीज़ को बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के बढ़ाना नहीं, बट क्वांटिटी बढ़ाना, ठीक है। जैसे उधर हम वर्ड्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो डिफ्यूज मतलब हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। सॉलम मतलब एक फॉर्मल वे, और सक्सेंट जो कि न्यू वर्ड होगा आपके लिए। सक्सेंट मीन्स अगेन कंसाइज, मतलब छोटा करना, तो ये तो ऑपोजिट हो जाएगा वर्बोस के, कंसाइज और सक्सेंट। जो इसका सिमिलर वर्ड है वो है डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, और यही होता है वर्बोस मतलब शब्दों को पढ़ाना। तो अगर देखा जाए जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है वो डिफ्यूज ही है। सो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 35, सिनोनिम प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है रीजनेबल, ठीक है। अगर कुछ बात चल रही है और वो बात में रीज़न है, लॉजिक है, दैट इज कॉल्ड प्लॉजिबल। तो लॉजिकल इज प्लॉजिबल। इरैशनल मतलब जिस चीज़ में लॉजिक नहीं है। बी ऑप्शन, क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है एक ऐसी बात जिसे आप इजीली मान लो। क्यों? क्योंकि सामने वाली की जो बात है उसमें रीज़न है, लॉजिकल है, तभी आप उसकी बात मान रहे हो।
सी है ऑप्शन है हमारा एले। एले मतलब किसी चीज़ को दूर करना, ठीक है, अवे। और डी ऑप्शन है अनटेनेबल मतलब अस्थिर, कोई चीज़ जो कि कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, चेंज हुई जा रही है, दैट इज अस्थिर। सो जो प्लॉजिबल का नियरेस्ट मीनिंग है दैट इज क्रेडिबल। और यही बोर्ड ने भी आंसर माना है। मैंने आपको चारों वर्ड्स के मतलब बता दिए हैं। अगर आप देखोगे जो नियरेस्ट मीनिंग बन रहा है प्लॉजिबल विच इज़ लॉजिकल, वो बन रहा है क्रेडिबल का। कन्विंसिंग, क्रेडिबल का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना या फिर किसी से अपनी बात मनवाना, दैट इज़ क्रेडिबल। सो 35 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमें सिनोनिम बताना है मेलिन का। 36 वर्ड है मेलिन। मेलिन का मतलब अभी चलो हम डिस्कस करते हैं, हम ऑप्शंस देखते हैं। ए कमेंट, बी बेस्मर्च, सी बेनिफिट या फिर डी अप्रूव। सो मेलिन का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में उल्टी सीधी चीज़ बोलते हैं या फिर कुछ लिखते हैं किसी के बारे में गलत। सो बेसिकली जब हम किसी की बेइज्जती या फिर हम किसी की रेपुटेशन को ख़राब करना चाहते हैं, बदनामी करना चाहते हैं, उसे हम मेलिन बोलते हैं। और जो इसका करेक्ट आंसर है 36 का वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ बिस्मर्च। बिस्मर्च का मतलब भी बिल्कुल सेम है, मतलब किसी को बदनाम करना, बदनामी। बिस्मर्च मतलब बदनामी। सो जो 36 का करेक्ट आंसर है दैट इज़ दी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 37 वर्ड है हमारा कॉन्ग्रुएंट। सिनोनिम बताना है कॉन्ग्रुएंट का। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इन हार्मनी या फिर अग्रीमेंट, ठीक है। कोई चीज़ अगर किसी की सहमति से हो रही है, किसी की अग्रीमेंट से हो रही है, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंस हम बोलते हैं दिस इज़ इन कॉन्ग्रुएंस, मतलब सेम भी होता है। नेक्स्ट है, अच्छा अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। रेलेवेंट, कंसीडिंग, असैसिनिन या फिर इनहार्मोनियस। अच्छा आप ये देखिए, ऊपर हमने यही वर्ड्स देखे थे, राइट। हमने अनटेनेबल भी देखा था, असैसिन भी देखा था। ये टीजीटी हिंदी में भी ऑप्शंस में दिया हुआ था। अभी हम संस्कृत का डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, सेम डे पे एग्ज़ाम हो या ना हो डजेंट मैटर, बट रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स। 2021 वाले में जो एग्ज़ाम 2 दिन पहले हुआ है उसी के वर्ड्स दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। इफ़ नॉट वर्ड्स देन दी ऑप्शंस, राइट। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जितने भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रोवर्ब्स, ईडियम्स, फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड हो गया, ये मोस्टली प्रीवियस ईयर्स से ही आते हैं। आप 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स कर लीजिए, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि अरे ये वर्ड मैंने पढ़ा हुआ 10 ईयर्स में। जो 60-70% होता है स्पेशली वोकैब का, वो 70% आप मान के चलो वो प्रीवियस ईयर्स से ही होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स सारे कर लोगे इन सब वोकैब के, तो 70% आपका वहीं पर ही वोकैब कवर हो जाएगा। बस आपको 20-30% के लिए आपको न्यू वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत है, और वो आप एंड के लिए भी रख सकते हो, ठीक है पहले मैं और सब्जेक्ट कवर कर लूँ फिर वो मैं न्यू वर्ड्स पढ़ लूँगा। बट आपको 10 ईयर्स आप ज़रूर वोकैब के, इंग्लिश के स्पेशली, अच्छे से पढ़ के जाइए। सो हम 37 का डिस्कस कर रहे थे। कॉन्ग्रुएंट मतलब इन हार्मनी और इन अग्रीमेंट। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, कंसीडिंग। कंसीडिंग का मतलब होता है सेम, काइंड ऑफ कोई चीज़ अगर सेम हो रही है, आपने सुना होगा कोइंसिडेंस हो गया, ये तो कोइंसिडेंस मतलब एकदम से कोई चीज़ सेम हो गई, आपने तय नहीं कर रखी बट एकदम से कोई चीज़ सेम हो गई। सो अग्रीमेंट का क्या होता है, मतलब अग्रीमेंट होता है कि आप किसी चीज़ पे अग्री कर रहे हो, किसी और की बात पे आप सेम चीज़ पे अग्री कर रहे हो, दैट इज़ अग्रीमेंट। हार्मनी का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ लेकर चलना। कोई बंदा कुछ कह रहा है, आपने उसकी बात मान ली, ठीक है, यू आर इन हार्मनी विद इट, और यू आर इन अग्रीमेंट मतलब आप सेम सी सोच रखते हो। इसीलिए ये जो चारों वर्ड्स है, जो इसमें मोस्ट सिमिलर वर्ड है दैट इज़ कंसीडिंग,
कोइंसिडेंस मतलब कि कोइंसिडेंटली आपने सोचा नहीं बट वो चीज़ सेम हो गई। सो जो 37 का करेक्ट आंसर है, जो कि बोर्ड ने भी इसे माना है, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारा 38 वर्ड है दैट इज डिसाइड। इसका भी हमें सिनोनिम बताना है। सोशल साइंस टीजीटी का ये है क्वेश्चन, जो कि मेल शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सो हमें डिसाइड का सिमिलर वर्ड बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है गोड। गोड मतलब किसी को जब आप अनॉय कर रहे हो या फिर आप किसी को फोर्स कर रहे हो कुछ करने के लिए, एक ही चीज़ बार बार या बोली जा रहे हो, तो आप किसी को फोर्स करते हो तभी तो आप उसको सेम चीज़ बार बार बोलते हो, ये कर ले ये कर ले कर ले, सामने वाला बंदा अनॉय हो जाता है, दैट इज़ गोड। अर्ज मतलब अगेन जब आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, प्रोवोक, गोड, अर्ज, ये तीनों एक मिलते जुलते वर्ड हैं। वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब होता है जब आपका ओपिनियन बार बार बदलता रहता है, आज कुछ और बोल रहे हो कल कुछ और आपके दिमाग में है। चूज़ मतलब होता है एक चीज़ आप डिसाइड कर लो, पसंद कर लो, राइट। तो अब आपको आंसर पता चल गया होगा, डिसाइड का मतलब होता है चूज़। फोर्थ ऑप्शन हमारा 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टीजीटी सोशल साइंस का है, 39 क्वेश्चन। थिंक। थिंक का क्या मतलब होता है? लर्न, स्टडी, कंटेम्पलेट या फिर फॉरगेट। देखो फॉरगेट, स्टडी, लर्न तो नहीं होगा, कंटेम्पलेट होता है। थिंक मतलब सोचना। आई एम कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेटिंग का मतलब ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ा हुआ हूँ। तो थिंक सोचना और कंटेम्पलेटिंग गहरी सोच, तो यही दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। वेयर एज फॉरगेट मतलब भूलना। और ये तीनों वर्ड्स 1, 2 और 4 नहीं इससे मिल रहे। सो 39 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 40th वर्ड है हंट। हंट का सिनोनिम बताना है। अगेन सोशल साइंस का ये क्वेश्चन है। पिक, हेस्ट, सर्च या फिर ग्लांस। हमारे को ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। देखो हंट के बहुत सारे मतलब होता है। एक हंट तो होता है आई एम गोइंग फॉर हंटिंग, मतलब मैं शिकार पे जा रहा हूँ। आई एम हंटिंग फॉर अ जॉब। हंट का मतलब ढूंढना भी होता है कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ या फिर ढूंढ रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि जॉब, हम हंट किसी इंसान के लिए भी कर सकते हैं। आई एम हंटिंग फॉर माई फ्रेंड, वेयर इज़ ही, मतलब मैं ढूंढना। बेसिकली हंट का मतलब ढूंढना भी होता है। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पिक। पिक मतलब चूज़ करना, किसी को चूज़ करना, बहुत सारी चीज़ों में से चूज़ करना। बेसिकली टू चूज़ समबडी और समथिंग। हम कहते हैं ये पिक कर लो, तुम ये चीज़ पिक कर लो। हेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है हेस्ट। हेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है ऑप्शंस में। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। थर्ड इज सर्च, ढूंढना। और फोर्थ है ग्लांस। ग्लांस मतलब ऊपर ऊपर से देखना। तो जो हंट से मोस्ट जो सिमिलर वर्ड है, मिलता जुलता वर्ड है, वो है पिक। मतलब किसी को चूज़ करना, ढूंढना। और हंट मतलब भी ढूंढना। हंट मतलब तो होता ही ढूंढना है, खैर शिकार करना यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे हंट का मतलब ढूंढना है। और पिक का क्या मतलब होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें उनमें से ढूंढ के एक चीज़ को आप चूज़ कर लो, राइट। तो जो मोस्ट सिमिलर या फिर जो मिलता जुलता वर्ड है दैट इज पिक। तो 40 का फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो ये वीडियो, तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम और न्यू वर्ड्स डिस्कस करेंगे। मोर ओवर हम पूरा एक जनरल इंग्लिश का पेपर भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। So thank you so much for watching the video. Have a good day.